अब हिंदुओं को जो है हिंदुस्तान में अगर जिंदा रहना है, सुरक्षित रहना है, तो उन्हें कलमा पढ़ना सीखना होगा। वैसे इस पूरी घटना से, कलमा वाली घटना से एक बात तो साबित हो गई, ये बात साबित हो गई कि आतंकवाद का जो है धर्म होता है, आतंकवाद का मजहब होता है। लोग कहते हैं ना कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन अगर कलमा पढ़ के जान बच सकती है और कलमा ना आने के कारण जान जा सकती है, आतंकवादी कलमा ना आने के कारण, कलमा पढ़ना ना आने के कारण आपको मार सकते हैं, और कलमा पढ़ने के कारण, कलमा पढ़ना आने के कारण आपको जिंदा छोड़ सकते हैं। तो इससे ये तो साबित हो गया कि आतंकवाद का धर्म क्या होता है। तो हिंदुस्तान में अब हिंदुओं को जिंदा रहने के लिए कलमा पढ़ना सीखना होगा। जी हां, जिंदा रहना है तो कलमा पढ़ना सीखो। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है। आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उससे जुड़ी रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट कहती है, इसका शीर्षक है व्हेन कलमा स्टैंड्स बिटवीन लाइफ एंड डेथ। यानी इसका हिंदी तर्जुमा यह हुआ कि जब कलमा जिंदगी और मौत के बीच खड़ा था। यानी कलमा एक तरफ था, जिंदगी एक तरफ थी, मौत एक तरफ। जिसको कलमा आता था उसको जिंदगी मिली, जो कलमा पढ़ना नहीं जानता था उसके हिस्से में मौत आई। दरअसल ये पूरी खबर जो है ये कहती है कि जो असम के एक प्रोफेसर हैं, पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो जैसा आप सब जानते हैं, जिसके बारे में बहुत डिटेल्स आ चुका है, कि आतंकवादियों ने दरअसल वहां पर जो टूरिस्ट थे, जो सैलानी थे, उनको मारने से पहले उनसे उनका नाम पूछा, उनका धर्म पूछा। और हुआ क्या कि जब बंदूकें सामने हो, आतंकवादी सामने हो, जब आपका वो नाम पूछ रहे हो, धर्म पूछ रहे हो, तो बहुत से लोगों ने जिंदा रहने के लिए कि भाई ये मुसलमान समझ के, मुसलमान जो है ये आतंकवादी मुसलमान है, तो ये सोच करके उन्होंने अपना नाम शायद बदला। अपना कई लोगों ने नाम बदला होगा, कई लोगों ने झूठ बोला होगा। तो दरअसल हुआ क्या कि उन्होंने फिर आतंकवादियों ने कहा कलमा पढ़ के सुनाओ। तो जो लोग कलमा पढ़ सकते थे वो तो बच गए, तो उससे तय हो गया कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे तो उनको छोड़ दिया गया, और जो कलमा नहीं पढ़ सकते थे उनको गोली मार दी। तो इस तरह से जिंदगी और मौत के बीच कलमा जो है वो पढ़ा था, और कलमा जिसको आता था वो बच गया, जिसको कलमा पढ़ना नहीं आता था वो मौत के घाट, वो जो है उसको मार दिया गया। ये खबर, इस खबर में जो है एक प्रोफेसर का जिक्र है। ये प्रोफेसर जो हैं वो असम के प्रोफेसर हैं, असम के प्रोफेसर हैं। इनको, ये हिंदू हैं लेकिन इनको कलमा आता था, इनको कलमा पढ़ना आता था, तो इसलिए जो है इन्होंने कलमा पढ़ दिया, 2-3 बार तेज तेज कलमा पढ़ दिया। जब इन्होंने कलमा पढ़ दिया तो उसके कारण आतंकवादियों को लगा कि ये भी मुसलमान है और उसको छोड़ दिया। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जब ये कलमा पढ़ रहा था, इसको कलमा आता था, और इसकी जो वाइफ थी, इसकी जो पत्नी थी, उसने जल्दी जल्दी जो अपना सिंदूर मिटा दिया, ताकि वो भी, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंदूर लगाना, टीका, बिंदी लगाना, ये सब हिंदू करते हैं, तो मुसलमानों में बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना ये सब अलाउ नहीं होता। तो ये जो प्रोफेसर था, इसकी ये कलमा पढ़ रहा था, और इसकी पत्नी जो थी, इसकी पत्नी ने अपना सिंदूर जो है माथे से पोंछ दिया। अब सोचिए, पति जिंदा है, अपना सिंदूर पोंछ दिया, क्योंकि पति को जिंदा रखना था इसलिए अपना सिंदूर पोंछ दिया। पति जो सिंदूर, जो पति की सुहाग की निशानी होती है, उसको सिर्फ इसलिए मिटाया ताकि मेरा सुहाग बच जाए। क्या दिन आ गए हिंदुओं के हिंदुस्तान में। और ये सिर्फ कहानी इतनी नहीं है, इसमें ये भी है, कई जो हिंदू महिलाएं थी उनकी मैं रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने कहा कि जब आतंकवादी धर्म पूछ रहे थे तो उन्होंने चुपके से जो है मुंह छुपा कर, या कहीं किसी तरह से अपनी बिंदी जो है उन्होंने अपनी हटाई, चूड़ियां जो है छुपाने की, जो सुहाग की चूड़ियां थी उनको छुपाने की कोशिश की, क्योंकि बिंदी और सुहाग की जो चूड़ी थी वो उनके लिए मौत बन के आ सकती थी, वो उनके लिए काल बन के आ सकती थी। इसलिए किसी ने अपनी बिंदी छिपाई, किसी ने अपनी जो है अपना सुहाग का जो चूड़ा था, उसके हाथ में जो सुहाग की चूड़ियां थी, किसी ने वो छुपाने की कोशिश की। तो इस तरह से हिंदू अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हुए। अब इस घटना को सुन करके, इस पूरे वाक्य को सुन करके, इस खबर को पढ़ करके मेरे मन में यही ख्याल है कि अब हिंदुओं को जो है हिंदुस्तान में अगर जिंदा रहना है, सुरक्षित रहना है, तो उन्हें कलमा पढ़ना सीखना होगा। वैसे इस पूरी घटना से, कलमा वाली घटना से एक बात तो साबित हो गई, ये बात साबित हो गई कि आतंकवाद का जो है
धर्म होता है, आतंकवाद का मजहब होता है। लोग कहते हैं ना कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन अगर कलमा पढ़ के जान बच सकती है और कलमा ना आने के कारण जान जा सकती है, आतंकवादी कलमा ना आने के कारण, कलमा पढ़ना ना आने के कारण आपको मार सकते हैं, और कलमा पढ़ने के कारण, कलमा पढ़ना आने के कारण आपको जिंदा छोड़ सकते हैं। तो इससे ये तो साबित हो गया कि आतंकवाद का धर्म क्या होता है, आतंकवाद का मजहब क्या होता है। क्योंकि कलमा है तो फिर आतंकवाद का मजहब भी है, ये तो बात तय हो गई। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा, आज ही जैसे मैंने कहा ना कि अब हिंदुओं को सुरक्षित रहने के लिए कलमा पढ़ना पड़ेगा क्या, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ही देखिए, आज ही क्या हुआ। आज ही मैंने किसी से बात कर रहा था तो मेरे एक मित्र ने कहा कि उसने गूगल पे जाके सर्च किया कि जो कलमा है वो कैसे पढ़ा जाता है, कैसे जो है इसको सीख सकते हैं। तो मैंने कहा ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो मेरे मित्र ने कहा कि दरअसल मुझे लगता है कि अब जिस तरह की स्थिति बन रही है पहलगाम के बाद, अगर कलमा पढ़ना सीख लें तो कम से कम कभी मुसीबत में जान बचाने के काम आ सकता है। तो ये जो है, ये एक हिंदू ने मुझसे कहा। और मैं देख रहा था कि मैंने एक दो रिपोर्ट देखी जिसमें यह है कि गूगल पर भारत के अंदर जो है कलमा को सर्च करने वालों की संख्या जो बढ़ गई है। कलमा लोग सर्च कर रहे हैं, कलमा क्या होता है, कलमा कैसे पढ़ा जाता है, कलमा क्या सीखा जा सकता है, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है। अब इससे ज्यादा जो बुरी बात, इससे ज्यादा बुरे दिन क्या आएंगे, तो इसको समझने की जरूरत है। लेकिन ये क्यों आए हैं बुरे दिन, इसको भी समझिए। ये अगर आज भारत में हिंदू जो है, हिंदुओं की स्थिति ये हुई है तो क्यों हुई है, इसको भी समझिए। इसलिए हुई है क्योंकि दो कारणों से हुई है, मैं मानता हूं। एक तो इस बात को हम डिनाई करते रहे, सालों साल तक डिनाई करते रहे कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आतंकवाद का मजहब होता है, जरूर होता है आतंकवाद का मजहब। जब तक हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक जो है हम इस तरह से, क्योंकि हम जब कहेंगे आतंकवाद का मजहब नहीं होता, जैसा कि कई नेता कह रहे हैं, तो आतंकवादियों के और हौसले कि भाई हमारे मजहब पर, आतंकवादियों और आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले जो मुसलमान हैं, जो जिहादी हैं, उनके हौसले और बढ़ते हैं। पर सच तो ये कि दरअसल ये जो आतंकी वारदात होती है ना, अगर आतंकी है, अगर किसी को ऐसा भी, अगर जिस दिन मुसलमानों को, दुनिया भर के मुसलमानों को ये महसूस होने लगेगा ना कि आतंकवादी जो कर रहे हैं उससे हमारा मजहब जो है बदनाम हो रहा है, तो उसी दिन से जो है वो लोग रिएक्ट करने लगेंगे। उसी दिन से वो जो है अपने इसके विरोध में बोलने लगेंगे, आतंकवादियों को कंडेम करने लगेंगे। उसी दिन दुनिया भर के जो मौलवियां आतंकवादियों के खिलाफ फतवे निकालने लगेंगे क्योंकि तुम हमारे मजहब को बदनाम कर रहे हो। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि मजहब का नाम ही नहीं आता। सबको लगता है ठीक है, मार दिए, हिंदू मरे हैं ना, ईसाई मरे हैं ना, तो क्या फर्क पड़ता है, सिख मरे, क्या फर्क पड़ता है, हमारे धर्म तो ठीक है ना, हमारे धर्म को कोई आंच नहीं है, हमारे मजहब को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। तो जब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे, और जब तक इसकी मजम्मत नहीं करेंगे, तब तक जो है मुझे लगता है कि ये इस स्थिति से हम बच नहीं सकते। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि देखिए कश्मीर में भी लोग विरोध कर रहे हैं इस आतंकवादी घटना का, लोग बाहर निकल के सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह से जो है दिखाता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, मजहब नहीं होता। लेकिन कश्मीर में ज्यादातर लोग जो, कश्मीर में मैं किसी और दिन डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि वहां पे कई तरह के प्राणी, कई तरह के जीव मिलते हैं वहां पर, और कई तरह के जो वहां पे आम कश्मीर है उसमें आप देखेंगे तो कई तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक ऐसे हैं जो नेशनलिस्ट हैं, जो भारत को लेकर बहुत सेंटिमेंट उनके जुड़े हैं, जो प्योरली अंदर से भारतीय हैं, ऐसे कश्मीरी भी हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो तकिया करते हैं, जो 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 दिखावा करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पैसे के लिए सब कुछ करते हैं, पैसे के लिए कभी पाकिस्तानी हो जाते हैं, कभी हिंदुस्तानी हो जाते हैं। तो इस तरह के अलग अलग तरह के लोग हैं, इस पर मैं किसी और दिन बात करूंगा। लेकिन आज जो ज्यादातर कश्मीरी निकलकर जो विरोध कर रहे हैं ना, वो अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये कि क्या वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि आतंकवाद का एक मजहब होता है, और जो मजहबी आतंकवादी होते हैं, जिहादी जो हैं, वो उनके मजहब को बदनाम कर रहे हैं, क्या इसलिए आके विरोध कर रहे हैं, या फिर उनके विरोध का कारण ये है कि दरअसल हमारी रोजी रोटी जो है वो खत्म हो जाएगी, हमारी अगर कश्मीर में लोग नहीं आएंगे तो हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। तो ये इसको देखने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है। अब हिंदुओं की ये स्थिति इसलिए भी हो रही है क्योंकि हिंदुओं ने एकजुट होकर प्रतिकार करना छोड़ दिया है। अब देखिए, अगर लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम कलमा पढ़ना सीख लें, अगर कोई हिंदू ये कह रहा है कि भाई हिंदुस्तान में या कहीं पर भी अब सुरक्षित रहना, आतंकवादियों से सुरक्षित रहना है, तो फिर हम कलमा पढ़ना सीख लेते हैं, तो ये सोचिए कि वो लोग किस तरह से सरेंडर करने के मोड में आ गए।
ये नहीं कह रहे कि भाई हम मिल करके इन आतंकवादियों का सफाया करेंगे, हम मिल करके इनका खात्मा करेंगे। खात्मा करने के लिए, सफाया करने के लिए जो है कोई बात नहीं कर रहा। ये नहीं कह रहे कि भाई हम जो है, हालांकि कुछ लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि कलमा पढ़ करके सुरक्षित रह जाएंगे, अगर ऐसी स्थिति है तो भाई आप कलमा पढ़ के सुरक्षित, बल्कि सुरक्षित रहने के लिए एकजुट होकर प्रतिकार करना सीखिए, लड़ना सीखिए। इस तरह की कोई चीज आती है तो लड़ना सीखिए कि कैसे जो है इनसे लड़ा जा सकता है। ये चीज सोचे। जिस दिन हम लड़ना सीख जाएंगे, जिस दिन हम ये सीख जाएंगे कि हमको कैसे प्रतिकार करना है, प्रतिकार करने के, लड़ने के तरीके हम सीख जाएंगे, तो उस दिन जो है हम जिंदा कौम हो जाएंगे। और उस दिन जो है हम इस तरह से जो है, इस तरह की हम चीजें नहीं सोचेंगे कि हमको कलमा पढ़ के सीखने की जरूरत है। और एक और कारण जो है हिंदुओं की इस स्थिति के कारण, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति, अपना धर्म जो है छोड़ दिया है। अब आतंकवादियों ने जो है, हिंदू जो वहां थे पहलगाम में, उनसे कहा कि कलमा पढ़ के सुनाओ। ठीक है, कलमा उनको नहीं आता था, वो नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन मेरे मन में एक सवाल ये भी आ रहा है, मेरे मन में एक विचार ये भी आ रहा है कि अगर आतंकवादी इनसे, इन हिंदुओं से ये कहते, या कहीं पर भी हिंदुओं से ये कहे, मेरे से भी या किसी से भी कहे कि भाई अच्छा ठीक है, तुमको छोड़ देंगे, तुम हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओ। अगर आतंकवादी ये कह दे कि ठीक है भाई, तुम अगर धर्म के, अपने धर्म को मानने वाले तो तुमको छोड़ देंगे, लेकिन तुम हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओ। कितने लोग पढ़ के सुना पाएंगे? अगर हमसे ये कहा जाए कि भाई हमको जो है रामचरितमानस के दो उसकी चौपाई सुनाओ, कितने लोग हम में से सुना पाएंगे? तो हम लोगों ने अपना धर्म छोड़ दिया। उधर दूसरी तरफ अगर मुसलमानों को देखिए, सिखों को देखिए, या किसी भी लोगों को देखिए, वो अपने धर्म के साथ, अपने धर्म को एकजुट रखने के लिए जुड़े रहते हैं। वो जुड़े रहते हैं अपने धर्म को। वो, उनको पता है कि भाई मुझे कलमा, हर मुसलमान बच्चा जो है उसको ये लगता है जब बड़ा होता है उसको कलमा जरूर जो है उसको पढ़ना है। तो ये उसको सिखाया जाता है, ये उसको पढ़ा। हमारे यहाँ हम लोगों ने रामचरितमानस, हम लोगों ने हनुमान चालीसा, हम लोगों ने अपने धर्म को लेकर जो चीजें थी वो अपने बच्चों को सिखाना बंद कर दिया। तो हम अपना धर्म छोड़ रहे हैं। तो जब धर्म हम अपना छोड़ रहे हैं, तो फिर इस तरह की स्थिति अगर बन रही है, तो ये भी क्योंकि हम अपना धर्म छोड़ रहे हैं। क्या ये स्थिति नहीं है कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए हम अपने धर्म से जो है विमुख होते जा रहे हैं? और क्योंकि हमारा धर्म जो है, हम धर्म से विमुख हो रहे हैं, इसलिए तो हमने प्रतिकार और लड़ना बंद कर दिया। क्योंकि हमारा धर्म जो है, हमारे हमारे जितने जो हमारे देवी देवता हैं, हमारे भगवान हैं, वो हमको ये भी सिखाते हैं कि भाई अगर विपदा आती है, आपत्ति आती है, तो युद्ध करना सीखो। श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि युद्ध कर, युद्ध कर। भगवान श्री राम ने जो है वो, उन्होंने धनुष उठाया था, युद्ध करने के लिए धनुष उठाया था। लेकिन हमको तो बस सिखाया गया कि भाई अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सब कुछ। अब अहिंसा परमो धर्म ये भी हमको आधा पढ़ाया जाता है, उसके बाद की लाइनें हमको नहीं पढ़ाएगी ना हमारे जहन में। तो हम लोग जो है अहिंसा को लेकर की, और हम सरेंडर के मोड में, ना हम अपने धर्म, ना अपनी संस्कृति, ना अपने शौर्य, उनके बारे में हमको ना बताया जाता है, ना पढ़ाया जाता है। और हम धीरे धीरे इस चीज से विमुख होते जा रहे हैं, और इसलिए भी हमारी आज ये स्थिति हो रही है। ये जो कुछ पहलगाम में हुआ, और दूसरी तरफ अगर मैं कहूं कि हिंदुओं को इस तरह से अगर नाम पूछ करके, धर्म पूछ कर मारा गया, तो उसका कारण एक ये भी है कि हम लोग एक बार फिर से जो है भारत के अंदर जो है गद्दारों के बीच घिरते जा रहे हैं। हम लोग गद्दारों के बीच रह रहे हैं हमको, और हम इन गद्दारों को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं बड़ी आसानी से। मतलब आप सोचिए कि भारत में इतने गद्दार जो हैं बैठे हुए हैं, और हम इन गद्दारों की ताकत कौन है? अगर आप छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं इस मामले को आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गद्दार जो हैं वो तो हर कौम में, आपको हिंदुओं में भी गद्दार मिलेंगे, मुसलमानों में भी गद्दार मिलेंगे, हर जगह गद्दार भरे पड़े, और गद्दारों से हमने लड़ना बंद कर दिया। मैं बार बार ये कह रहा हूं, हर बार कह रहा हूं कि अगर हमको इस पहलगाम आतंकी हमले के कुछ हमको सबक सीखने हैं, तो हमको ये जो गद्दार बैठे हैं ना हमारे घर के अंदर, हमको इन पर सर्जिकल स्ट्राइक करना जरूर आना चाहिए। ये सर्जिकल स्ट्राइक हमको इन पर जरूर करनी है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें बहुत भारी पड़ेगा। अब देखिए, ये जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ, इसमें पाकिस्तानियों के नाम आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो इसमें पाकिस्तानी थे, कई लोग जो हैं कि भाई भारत के मुसलमानों का इससे क्या लेना देना, ये तो पाकिस्तानी थे। भाई साहब पाकिस्तानी थे, लेकिन इसके अलावा इन पाकिस्तानियों के साथ जो है 3 आतंकवादी पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। इनके जो 2 साथी थे, वो इनको जो मदद कर रहे थे, वो कश्मीरी जो मुसलमान है वो भी थे। तो आप ये मत कहिए कि इसमें सिर्फ जो है पाकिस्तानी थे। अब इसमें जो है, जो एक अनंतनाग का था आदिल जिसका नाम था, दूसरा जो है अवंतीपुर का आसिफ शेख,
ये कश्मीरी मुस्लिम हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ गद्दार नहीं भरे पड़े हैं, ऐसे बहुत गद्दार हैं। अभी भी जो है कश्मीर के अंदर से कई रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें जब उनसे पूछ रहे हैं तो पाकिस्तान का नाम लेने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे, पाकिस्तान को कंडेम करने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक सज्जन कह रहे हैं, एक कश्मीरी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के ऊपर हम क्यों ब्लेम कर रहे हैं, और हमको जो है हम पाकिस्तान को ब्लेम करके क्या मिलेगा, वो तो खुद ही जो है बड़ी मुश्किल में है, और पाकिस्तान वो क्यों करेगा, उसको थोड़ी इतनी फुर्सत है। इस तरह से करके पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं। अब ये कौन है? ये भारत में बैठे गद्दार हैं। लेकिन फिर यहां पर एक बात बोल, ये गद्दार सिर्फ जो है ये गद्दार जो है वो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में, हिंदुओं में भी गद्दार है, सिखों में भी है, ईसाइयों में भी है, हर जगह गद्दार है। क्योंकि भारत में गद्दारी जो है वो उसको इनाम दिया जाता है। भारत में गद्दारों को सजा नहीं मिलती, बल्कि भारत में गद्दार जो हैं वो किसी ना किसी रूप में पुरस्कृत होते रहते हैं। बहुत ऐसी कहानी है कि गद्दारों को किस तरह से, अगर भारत में, या एक तो भारत में इकोसिस्टम है जो इन गद्दारों को पुरस्कृत करता है, और अगर भारत में नहीं है तो भारत में अगर इनको पुरस्कृत नहीं किया जाता तो दुनिया भर में जो भारत के बैठे दुश्मन है, जो पहले डीप स्टेट था, आज भी जो है, अगर अरफा खानम जैसी पत्रकार, महिला पत्रकार जो इतना जहर उगलती है रोज, उसको अमेरिका में जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में उसको बुलाया जाता है, और वहां पर जो है उसको यहां से जो है उसको खर्च करके बुलाया। तो ये सब क्या है? ये सब गद्दारों को, हमारे पूरा इकोसिस्टम, हमारा सिस्टम ऐसा हो गया जहां गद्दारों को पुरस्कृत किया जाता है। इसीलिए यहां गद्दारी करना, देश से गद्दारी करना, धर्म से गद्दारी करना, इसको लेकर किसी को शर्म नहीं आती। अब देखिए एक वीडियो आपको दिखाता हूं, एक वीडियो और वायरल हो रहा है। अब ये वीडियो किसका है? ये वीडियो जो है हिंदू महिलाओं का है। अब महिलाएं इसमें ज्यादातर हिंदू है। मैं क्या ना, हिंदू ना एकजुट है, ना अपने धर्म की इनको चिंता है, ना अपने देश की चिंता है। ये बस अपना मजा, बस अपना हमको जीवन कट जाए बढ़िया, बाकी कुछ लेना देना नहीं, हमको अपना अपना देखना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब देखिए जो वीडियो है ये कुछ महिलाओं का वीडियो है, कश्मीर में है। अब ये कश्मीर में कह रही हैं कि अरे, अब ये वीडियो देखिएगा आपको शर्म आएगी। मतलब ये महिलाएं वहां पर कह रही हैं हम तो होटल में, बड़े अच्छा है पहलगाम। ये पहलगाम आतंकी हमले के अगले दिन का वीडियो है। ये महिलाएं कह रही कि छोटी छोटी चीजें तो होती रहती है, हम तो कश्मीर में बड़े खुश हैं और बाकी सब लोगों को भी कश्मीर आना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कि कश्मीर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लोगों का अपना डिसीजन है। अभी फिलहाल वहां जो स्थिति है वहां टूरिस्ट नहीं जाएगा, अपनी जान का जोखिम लेके नहीं जाएगा। हो सकता है कि धीरे धीरे स्थिति बदले और लोगों को भरोसा एक बार फिर और लोग जाने लगे। मैं इसको लेकर नहीं टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन सोचिए कितना बड़ा आतंकी हमला हुआ। 26 लोगों को उनका धर्म पूछ करके गोली मार दी गई, और वहां खड़ी होकर महिलाएं जो है, झूमती हुई महिलाएं ये कह रही हैं कि जो है क्या फर्क पड़ता है जी, हम ये तो छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। 26 लोगों की जाने गई, आपको छोटी मोटी चीज लगती है? वीडियो बना के ये लोग कह रही है। मतलब शर्म आती है ऐसे। ये वो कल्चर है, ये जो वामपंथी जो कीड़ा घुसता है, ये वो कल्चर है। और ये वो कल्चर भी है, सेकुलरिज्म का कीड़ा भी है। ये जो सेकुलरिज्म का हमको जो कीड़ा कटा दे, ये भी है। तो इसलिए जो है यहाँ पर हिंदुओं की इस तरह की स्थिति हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे कश्मीर में आए हुए हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पहलगाम में, तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है, सब शांत है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग यहाँ होटल्स में हैं, आइए यहाँ रहिए, वो डरने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग देखो सभी खड़े हुए हैं, सबको कवर करो जी। और हम लोग कैसा लगा? बोलो आओ, सभी आओ यहाँ पे, हमारा होटल बहुत अच्छा है यहाँ रहने के लिए। थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, चलता रहता है। तो बहुत अच्छा, आइए कश्मीर देखिए, सारे आइए। थैंक यू कश्मीर, थैंक यू गायर्स, एंड थैंक यू एवरीवन। and we are very happy with the behavior of localites. यहाँ के लोग बहुत और बहुत प्यार करते हैं। मतलब यहाँ आके लगता है कि हम यहाँ ही बस जाए इन लोग के पास। हमारा तो वापस जाने को दिल नहीं, हमारा वापस जाने कश्मीर। तो देखा आपने, समझ आया आपको ये कौन सी महिलाएं या कहां से ये लोग आते हैं? मतलब छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। 26 लोगों की जान चली गई, छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। बेशर्मी की भी हद है। लेकिन फिर से मैं आगे बढ़ूं, ऐसे मैं कह रहा हूं एक थोड़ी है। मतलब आप यहां पर एक ढूंढेंगे, यहां पर गली मोहल्ले में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टियों में तो बेशर्मी की हद है, ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां बेशर्मी की। अब शक्ति यादव जो है राजद के एक प्रवक्ता है, बड़े प्रवक्ता है, उनका बयान भी आपको सुनाता हूं।
वो ये कह रहे हैं बिहार में चुनाव है तो वो पाकिस्तान को बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं, और पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ, 26/11 के बाद या कभी भी इस तरह का आतंकी हमला कुछ होता है तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाले। और ये ऐसा नहीं कि मुसलमान है, शक्ति यादव कौन है, मुसलमान थोड़ी है, हिंदू है, लेकिन इसका बयान सुनिए, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। कह रहे हैं तो बिहार चुनाव है इसलिए जो है इसकी प्लानिंग, ऐसा लग रहा है कि ये तो भारत में ही जो है इसको प्लान किया गया है। यानी भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने बिहार का चुनाव जीतने के लिए इसको प्लान करा है। सुनिए इन शक्ति यादव को, इन माँ ने क्या सोचकर इनका नाम शक्ति रखा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इनका बयान सुनकर के आपको शर्म आएगी। सुनिए। पुलवामा की घटना को लोग आज भी याद करते हैं और लोग यह जानते हैं कि वो गुत्थी आज तक सुलझी नहीं है। ये जो घटना आतंकवादी के घटने हृदय विदारक थे, पर्यटकों को निशाना बनाया गया। हमें जैसे लग रहा है कि कोई बेल स्क्रिप्ट जैसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया में। ये बड़ा ही खतरनाक डिजाइन है, सबको समझनी पड़ेगी। अभी चिता की आग भी पूर्ण रूप में नहीं लगी है और प्रधानमंत्री जी अपने मुख से राजनीतिक बयानबाजी करना शुरू कर दिए। तो ये राजद के प्रवक्ता थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया, वो क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। कोई घिसी पिटी लाइन, आपको ये लाइन आज कहने की जरूरत क्या, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, क्योंकि आपके मुस्लिम वोट बैंक को आपको एक मैसेज देना चाहते हो। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग में भी अखिलेश यादव इसलिए नहीं गए क्योंकि वो मुस्लिम वोट उनका नाराज हो जाएगा। तो आपको मतलब इतना ज्यादा सेकुलरिज्म का, इतना ज्यादा तुष्टीकरण का कीड़ा काटा हुआ है कि ऐसे आतंकी हमले के बाद भी आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। तो ये इस तरह की बयानबाजी क्यों? मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं कि नहीं ट्रीटी जो है, जो सिंधु जल संधि जो है भारत ने उसको स्थगित किया है, वो नहीं करना चाहिए, ये क्यों कर रहे हैं? और ऐसे एक नहीं, भारत में बहुत सारे लोग हैं, सोशल मीडिया पे ऐसे भरे पड़े हैं जो लोग, मैं उनके ट्वीट देख रहा था, मैं उनके पोस्ट देख रहा था, मुझे शर्म आ रही थी कि भारत में ऐसे लोग हैं। ये हमने कैसा भारत बनाया है? ये हमने कौन सा आज़ादी के बाद हमारा धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ, हमारा मजहबी आधार पर, हमारा इस्लामी आधार पर बंटवारा हुआ, भारत के टुकड़े कर दिए गए, फिर भी भारत में ये कौन सी हमने अपसंस्कृति, कुसंस्कृति, और हमने कौन से कुसंस्कार भर दिए कि हमारे यहाँ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब हिंदू मुसलमान सब जो हैं, कुछ लोग इसको जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए। मतलब बेशर्मी की भी हद है। इस तरह के लोग ट्वीट कर रहे हैं कि सुनकर के बड़ा खराब लग रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये अब हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमको गंभीर रूप से चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए अखिलेश यादव है, शक्ति यादव है, अभी थोड़े दिन में कुछ और निकल कर आएंगे, बहुत लोग निकल कर आएंगे। ये लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के वोट से बनते हैं, इनके पीछे हिंदुओं की भी शक्ति है। कौन से हिंदू हैं? ये हिंदू, यही महिलाएं जैसी हैं जो कहती हैं कि छोटी मोटी चीजें होती हैं, ये हैं। ये कौन है? किस तरह के लोग हैं? किस तरह के हिंदू हैं जो ऐसे नेताओं को वोट दे देते हैं? और ये सब जो हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राजद हो, या डीएमके के पास चले जाइए, या कांग्रेस के कुछ नेता, ये तमाम वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो हिंदुओं को गाली देते हैं। अब राहुल गांधी कहते हैं हिंदू मुस्लिम नहीं करो, लेकिन जब मजहबी आधार पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनका धर्म पूछकर मारा जा रहा है, और जब लोगों के मन में गुस्सा है, तब आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम मत करो। लेकिन आप ही जो हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करते हैं, कहते हैं कि जो लोग हिंदू अपने आप को कहते हैं वो हिंसक होते हैं, वो दिन रात असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, वो दिन रात जो है गलत चीजें करते हैं हिंदू। तो अब तब आपने नहीं सोचा डीएमके ने कैसे हिंदुओं को क्या क्या गालियां नहीं दी, सनातन जो है, एड्स है, डेंगू है, मलेरिया है, इस तरह की बातें। तो और इनको वोट देने वाले कौन है? इनको वोट देने वाले सिर्फ मुसलमान तो नहीं ना, उनका कुछ हिस्सा होगा, कुछ प्रतिशत हिस्सा होगा, लेकिन हिंदू भी तो इनको वोट देता है। वो कौन सा हिंदू है? ये हिंदू, जब तक ये हिंदू जो हमारे टर्माइट हैं, दीमक हैं, ये लोग जो हमारे भारत में बैठे हैं, हमारे धर्म के अपने धर्म को चाट रहे हैं अंदर, हिंदू संस्कृति को, हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को, हमारे भारत देश को, ये दीमक हैं जो अंदर से बैठकर चाट रहे हैं। जब तक इन दीमकों को एक एक करके जो दवाई आती है ना, इनके ऊपर टर्माइट की दवाई जैसे छिड़क के मारा जाता है, जब तक इन दीमकों को मारा नहीं जाएगा, तब तक हिंदुस्तान में इस तरह की चीजें रोकना मुश्किल हो जाए। कोई सरकार जो है, सरकार अपने स्तर पर करेगी। मैं बिल्कुल मानता हूं, मुझे भरोसा है नरेंद्र मोदी जो है इसका माकूल जवाब देंगे, भारत सरकार माकूल जवाब देगी, भारत की सेना माकूल जवाब देगी। लेकिन वो तो हम पाकिस्तान को देंगे ना। इन लोगों का क्या करें? ये जो भारत में बैठे गद्दार हैं, इनका क्या करें? अब मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की संख्या छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है। आजादी के बाद हमने जो
जो सेकुलरवाद का हमने जो डीएनए का हमने डोज दी ना, हमने हिंदुओं के जो सेकुलरवाद का जो हमने कीड़ा हमने कटवाया, उसके कारण ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़ी है। मैं गिनाना शुरू करूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे। अब देखिए, रोहिणी सिंह एक महिला पत्रकार है, 2BHK उनका नाम है, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि यूपी की एक सरकार ने उनको उपकृत किया, उनके ऊपर इस तरह के लोग वो करते हैं 2BHK, क्योंकि उनको जो है 2BHK का फ्लैट मिला है किसी सरकार से, ऐसा लोग कहते हैं। और ऐसा लोग कहकर उनको 2BHK उनका नाम ही सोशल मीडिया पर है। वो 2BHK जो वाली जो रोहिणी सिंह है, वो ट्वीट करके कहती है कि मतलब भारत की सरकार जो है पत्रकारों के, नेताओं के मोबाइल के अंदर पेगासस डाल सकती थी उनको स्पाई करने के लिए, लेकिन जो है ये आतंकवादी घटना हो गई, इनको स्पाई नहीं कर पाए। मतलब आप इस वक्त जो है पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं बोल रहे, आतंकवादियों के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, धर्म के नाम पर मारने वालों के लिए कुछ नहीं बोल रहे। आपको भारत सरकार से अपना हिसाब बराबर करना है, क्योंकि वो शायद उससे आपका 2BHK 3BHK हो जाए, इसलिए आप शायद इस कोशिश में लगे हैं। स्वरा भास्कर क्या नहीं उनका पूरा ट्विटर हैंडल जाके देखिए, एक बार भी ये पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान के आतंकियों को लेकर एक बार भी निंदा नहीं करी। उनका पूरा ट्विटर हैंडल इससे भरा हुआ है कि कैसे इसमें दिखाएं कि नहीं वो तो मुसलमान तो बचाने में लगे थे, कैसे दिखाएं कि सरकार निकम्मी है, कैसे दिखाएं कि इसमें जो है मुसलमानों की कोई गलती नहीं, पाकिस्तान की कोई गलती नहीं। यही स्वरा भास्कर जब पाकिस्तान जाती है तो कहती है पाकिस्तान तो बड़ा अच्छा देश है और पाकिस्तान में आके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इनके पिताजी के बारे में नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन उनका भी एक आर्टिकल इसी तरह का। तो ये पूरा का पूरे जो लोग हैं, ये इस तरह के लोग जो है भारत के अंदर भरे पड़े हैं। अब देखिए, फवाद खान पाकिस्तान का फिल्म एक्ट्रेस है, उसकी एक फिल्म आ रही है जो है, उसकी एक फिल्म जो है जो बॉलीवुड की फिल्म है। अब कौन लोग हैं जो आज भी बॉलीवुड के लोग जो इन लोगों को साइन कर रहे हैं? क्यों कर रहे हो भाई, आप क्यों कर रहे हो कि ये तमाशा क्यों? तो और लोग कहते हैं कि भाई इस तरह से जो है हमको भारत पाकिस्तान का जो है हमको मिलकर रहना चाहिए। ये बॉलीवुड के कौन से लोग हैं? ये किस तरह की इनकी फवाद खान की जो फिल्म है, उसको फिलहाल सरकार ने उस पर रोक लगा दी है, लेकिन सरकार ने तो रोक लगा दी और रिलीज नहीं होगी, लेकिन आपको OTT पर या आप अपने मोबाइल पर या आप अपने, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारी हिंदू लड़कियां मिल जाएंगी जो कहेंगी हाय फवाद खान कितना हैंडसम है। मतलब कहाँ से आप एक आतंकवादी देश को, उस देश के लोगों को आप जो है आप उनको आर्थिक रूप से भी मजबूत कर रहे हो, उनको आप जो है आप उनको नैतिक रूप से भी मजबूत कर रहे हो और उनको आप बल दे रहे हो जब आप इस तरह की चीज करते हो। बहुत सारे लोग, सरकार ने बैन लगा दिया, अगर इस फिल्म को अभी भी लोग देखने के लिए जो है मरे जाएंगे। क्यों भाई? मैं आज ये भी कह रहा हूं, बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूं, मैं भारत पाकिस्तान का मैच बंद होना चाहिए। ये BCCI को भी कड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि अब मैच भी हम खेलेंगे क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटी है। जैसे हमने सिंधु जल ट्रीटी को बंद किया, उसी तरह से पाकिस्तान के साथ अब हम कोई मैच ना खेलें, कोई मैच पाकिस्तान के साथ ना खेलें, चाहे वो किसी भी हालत में, किसी भी इंटरनेशनल में कुछ हो। उनको अगर बॉयकॉट करते हैं, अगर हमारा कप जाता है हाथ से, कोई बात नहीं, जाने दें। ऐसे कप जो है बहुत मिलेंगे, लेकिन जान वापस नहीं आएगी। भारत देश हमें सुरक्षित रखना, उसके लिए जो हो सके हमको करना है। तो ऐसे, लेकिन मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ इस तरह से, जिस तरह से भारत के अंदर ये जो टर्माइट दीमक जो बैठे हैं, भारत के अंदर जो भारत को खाने वाले जो देशद्रोही जो गद्दार बैठे हैं। एक लंबी फेहरिस्त है, मैं सबके बारे में मैं अगर बताना शुरू करूंगा, सबके नाम पढ़ना शुरू करूंगा और सबके एक का मैंने अगर सोशल मीडिया हैंडल से मैं जो कुछ देख पा रहा हूं, जो मैं उनकी मानसिकता को समझ पा रहा हूं, वो सब अगर मैं करने लगूंगा तो उसमें बहुत बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, मैं जानता हूं। लेकिन ये आज अभी भी बहुत लंबा वीडियो है, लेकिन दुखी है मन कि भाई हम हिंदुओं को कहीं ना कहीं जो है हमको असर्टिव होना पड़ेगा, हमको संगठित होना पड़ेगा। हमको हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर जो लोग वार करते हैं, जो लोग हमको नीचा दिखाने के लिए हिंदू धर्म को लेकर जो इस तरह की बातें करते हैं, हमें असर्टिव होकर, संगठित होकर उनको जवाब देना सीखना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं जवाब देने के लिए आपको कोई जो है इस तरह की चीज करने की जरूरत है, आपको जो है आपको किसी को मारने की जरूरत है, कोई हथियार उठाने की जरूरत है, लेकिन आपको सही तरीके से जवाब देना आना चाहिए। वो सीखिए, कब कैसे जवाब देना वो सीखिए। वो नहीं सीखेंगे तो फिर जो है मुश्किल हो जाएगी। अगर वो चीज आप नहीं कर पाएंगे, संगठित नहीं होंगे और जो है संगठित हो करके अपनी शक्ति बढ़ा करके जवाब देना नहीं सीखेंगे, तो फिर कलमा पढ़ना सीख लीजिए।
क्योंकि अब आपके पास एक ही चॉइस है, या तो आपके पास विकल्प ज़्यादा नहीं है, या तो कलमा पढ़ना सीख लीजिए, या फिर आप संगठित होकर अपनी ताकत बढ़ाकर इन शक्तियों से लड़ना सीख लीजिए। क्या करना है यह आप तय कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।